अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ पे जी मैं अब तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था, मैं अपनी बेटी को स्कूल से वापस ले आई थी ना, आज इसने जल्दी आना था क्योंकि इसके स्कूल के अंदर कोई फंक्शन था, वो ना 5 बजे था फंक्शन। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं खाना खा लो आप भी, तो फिर हमने दोबारा जाना है 5 बजे, तो पता नहीं शाम को कब वापसी हो, तो फिर आपको भूख लगेगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी आज ना स्कूल का जो फंक्शन है शेयर करती हूँ ना, और फिर साथ-साथ थोड़ा-सा आपको बताऊँगी भी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह का है और कितने व कैटेगरी पे है। यहाँ का जो बेसिकली एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो कैटेगरी है। 3 प्राइमरी सेक्शन भी 3 कैटेगरी पे है, स्कूल जो है, हाई जो स्कूल है वो भी 3 कैटेगरी पे मुश्तमिल है ना। यहाँ का जो तलीमी निज़ाम है वो किंडरगार्टन से शुरू होता है। किंडरगार्टन में बच्चे आप लोगों को पता है ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ़ थोड़ा बहुत अगर सिखाते भी हैं तो वो सिर्फ़ आ, बे, से सिखाते हैं या काउंटिंग वगैरह सिखाते हैं, वरना बेसिकली बच्चे यहाँ पे खेलते ही खेलते हैं। इनका जो प्राइमरी हिस्सा का सेक्शन है वो शुरू होता है तकरीबन 6 साल से ना। अगर आप इनका जो साल होता है ना प्राइमरी साल जो स्टार्ट होता है वो अगस्त से स्टार्ट होता है। प्राइमरी का इनका जब भी कुछ देखें हमारे रिजल्ट निकलते हैं मार्च में या अप्रैल में, यहाँ तक ही निकलते हैं, मार्च में मैक्सिमम ज़्यादा निकलते हैं। मगर इनका जो तलीमी साल है वो अगस्त से शुरू होता है। अगस्त से शुरू होता है, तो जो बच्चे अगर प्राइमरी में दाखिल होनी होती है ना, तो अगर वो अगस्त में 6 साल से 1 महीना भी कम है ना, तो वो बच्चे वो प्राइमरी हिस्से में नहीं जाते, वो किंडरगार्टन में ही रहते हैं। हाँ, अगर थोड़ा-सा हो कि 1 महीना नहीं तो कम से कम कोई 10-15 दिन का गैप हो ना कि बच्चा हो जाता है इतना 1 दो अगस्त से 2-3 दिन आगे है, तो फिर वो ना हो सकते हैं रजिस्टर्ड प्राइमरी हिस्से में। यहाँ पे जी फिर इस प्राइमरी हिस्से में भी ना जो स्कूल है वो कैटेगरी वाइज़ है ना, यहाँ पे 3 होते हैं प्राइमरी हिस्से में कैटेगरी। एक सबसे अच्छा स्कूल, उसमें तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अमूमन वो ही जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी दूसरे नंबर वाला स्कूल, उसमें जाते हैं वो बच्चे जो ज़रा ठीक ही होते हैं पढ़ाई में, कि तेज़ भी होते हैं और नहीं भी होते। और जो तीसरी दर्जे वाला स्कूल है ना, वो तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें वो लोग जाते हैं कि जिनका पढ़ाई से कोई दूर-दूर तक नहीं होता, बस ठीक है वो गुज़ारा ही करते हैं और खेल-कूद में लगे रहते हैं। और प्राइमरी के बाद जी आ जाता है हमारा हाई स्कूल। हाई स्कूल में भी यहाँ पे भी कैटेगरी है, होप शूले है, रियाल शूले है और गमनाज़िम शूले है। जो गमनाज़िम शूले है वो सबसे बेस्ट स्कूल है, वहाँ पे वही जाते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। और जो होता है रियाल शूले वो भी बस ठीक ही होता है, जो कि बस ठीक ही होते हैं पढ़ाई में, वो बच्चे जाते हैं। और जो होपशूले होता है वो फिर नालायक है, जो मैंने आगे बताया कि जिनको पढ़ाई से दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, बस वो एक रस्म पूरा करने जाते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं। वहाँ बेसिकली जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो यही सिखाई जाती हैं कि ना जैसे ज़्यादातर उनको डिप्लोमे वगैरह करवाए जाते हैं ना कि वो आगे वाली ज़िंदगी में कोई काम कर सके। और यहाँ पे जी फिर बात है स्कूलों के बाद हम बात करते हैं कि इनका जो फ़ीस वगैरह का सिस्टम है वो क्या है। यहाँ पे स्कूल की फ़ीसों का ये सिस्टम है कि अगर आप लोगों की पे जो सैलरी है ना, वो 2000 से अगर तो कम है, तो फिर आपकी जो होती है ना बच्चे स्कूल की बच्चे की फ़ीस, वो ना मैक्सिमम 200 और 300 के दरमियान होती है, इसी के अंदर उन्होंने मैनेज किया होता है। अगर 2000 से अबव है ना, तो फिर इससे ना 200 और 300 के जो फ़ीस है ना, ऊपर चली जाती है। मैक्सिमम मैं नहीं बता रही इसलिए क्योंकि यहाँ जर्मनी में ना हर सूबे की ये ना अपना-अपना रूल होता है, तो बाज़ हिस्सों में से ज़्यादा भी हो सकती है, बाज़ में कम भी हो सकती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मगर मैं अपने जो इल्म में है वही कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों की सैलरी जो है ना, अगर 200 से 2000 से नीचे है, यानी कि 1000 या 1100-1200 तक है, तो फिर भी या इससे भी कम है ना, तो फिर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना। तो अगर तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो फिर आपको इतना नहीं कुछ भी फ़ीस बच्चों की पे करनी पड़ती। इनका बेसिकली जो रहता है निज़ाम ना, मैं मुझे तो वो बेसिकली इनका जो तलीम का निज़ाम है मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। हो सकता है ये अच्छा बाज़ लोगों को लगे, मगर मुझे इस लिहाज़ से नहीं अच्छा लगता क्योंकि बच्चे को हर वक़्त टेंशन रहती है कि मैंने अच्छा पढ़ना है, मैं कहीं गंदे स्कूल ना चली जाऊँ। मैं अपनी बेटी को यही कहती हूँ ना कि आपने अच्छा पढ़ना है, तो आप कहीं गंदे स्कूल ना जाएँ। बेसिकली हम एशियन लोगों के माइंड के अंदर यही होती है ना बात कि बेटे ब जो हमारा बेटा है या बेटी है, पढ़े तो अच्छे स्कूल पढ़े। तो ये हर वक़्त बच्चे के अंदर कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि हमने पढ़ना है, हमने अच्छा पढ़ना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है।
ठीक है कि पढ़ाते अच्छा है, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाते नहीं अच्छा, पढ़ाते बिल्कुल सही है, बच्चों को बिल्कुल जो चीज़ समझ नहीं आती वो तफ़सील से बताते हैं, मगर ये जो स्कूलों का सिस्टम है ना कि 3 कैटेगरी हैं, इससे बच्चों के माइंड के अंदर हर वक़्त टेंशन रहती है कि मैंने सारा कुछ सही करना है। ख़ैर यहाँ तक जी मुझे पता था, आगे इनकी अपनी मर्ज़ी, अब हम कुछ नहीं कह सकते इनको। अब जी मैं यहाँ पे हम आ चुके थे, ये जो फ़ंक्शन था इनका पता नहीं क्या था, ये ला जिस तरह हमने शब-ए बारात पे करते हैं बच्चे, वो लेके चलते थे मोमबत्तियाँ लगा के, हम तो उसको वही कहते थे, क्या कहते थे? मोमबत्तियाँ लगा के बच्चे वगैरह बड़े घरों के अंदर जाते थे, हमें पैसे दो। इनका भी मैं तो कहती हूँ कुछ इसी तरह का ये होगी रस्म, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो इन्होंने जो बच्चे लोग देखा चल के जा रहे थे, उन्होंने ना पूरे स्कूल के अंदर वो राउंड लगाया था और उसके बाद जी ये इन्होंने खाने-पीने की चीज़ें भी ल रखी हुई थी ना, ये बच्चे ही बेसिकली लेके आए हुए थे। उन्होंने बच्चों को बताया हुआ था कि आप लोगों ने ये स्कूल ना घर से लेके आना है स्कूल। तो यहाँ उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, तो मैं लेके आई थी अपने बेटे को ना लेके देने लगी थी यहाँ से ना कुछ खाने की चीज़ें। यहाँ पे जी सारा कुछ ख़त्म, जो इनका फ़ंक्शन था वो ख़त्म हो चुका था, बच्चे अपने घरों को वापस जा रहे थे और ये है जो मेरी बेटी का ना क्लास जो फ़िया है उसका ये क्लास फ़िया का रूम है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं भी आप लोगों के साथ चाहती हूँ, इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग एन्जॉय कीजिए और ये भी साथ उन्होंने कुछ ना म्यूज़िक भी किया हुआ था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।